साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आदिल समीम, आप देख रहे हैं थोड़ा पॉलिटिकल। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। भारत की राजनीति में इस समय वन नेशन वन इलेक्शन काफी सुर्खियों में है। तो आइए हम जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पे कहीं ना कहीं होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव एक साथ एक समय पे हो। इसके लिए मतदाता राज्यों के विधानसभा प्रत्याशियों और देश के लोकसभा प्रत्याशियों को एक साथ एक समय पे वोट करें। अगर हम बात करें 1951 से 1967 के बीच देश के लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1959 में केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1960 में केरल में विशेष चुनाव हुआ, जिसके चलते 1962 के आम चुनाव के समय केरल की विधानसभा भंग नहीं हुई थी। 1964 में केरल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फिर 1965 में केरल में विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति शासन जारी रहा और 1967 तक चला। एक बार फिर देश के आम चुनाव के साथ केरल विधानसभा चुनाव 1967 में हुआ था। फिर समय बीतता गया और अलग अलग राज्यों में समय से पहले विधानसभा भंग हो जाने के कारण देश के लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में फासला होने लगा। अब देश में ये हालात है, किसी न किसी राज्यों में हर 6 महीना में चुनाव होते हैं। अब हम जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में क्या कहा जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का यह कहना है कि राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग होने के कारण विकास कार्य में बाधा पड़ती है। वे उड़ीसा का उदाहरण देते हुए यह कह रहे हैं कि 2004 से चारों विधानसभा और लोकसभा चुनाव उड़ीसा में एक साथ हुए हैं और चुनावी नतीजे भी अलग अलग रहे हैं, जिसके कारण उड़ीसा में आचार संहिता बहुत ही कम समय के लिए लगता है और अन्य राज्यों के अनुसार उड़ीसा में विकास कार्यों में कम खलल पड़ता है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभा एक साथ कराए जाने पे पैसा भी कम खर्च होगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा। अब हम जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या नुकसान है। केंद्र और राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे पर कम बात होगी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों के सामने लोकल पॉलिटिकल पार्टियों का ज्यादा नुकसान होने की संभावना है और कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे दबने की भी संभावना है। जब 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। इस समय के हिसाब से लोकसभा जीतने वाली पार्टियों का यह डर रहता है कि अगर वो अच्छे काम नहीं करेंगे तो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी दिक्कत हो सकती है। इसकी तीसरी दिक्कत यह है कि 5 साल से पहले अगर लोकसभा भंग कर दी जाती है तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले 6 बार 5 साल से पहले लोकसभा भंग हो चुकी है। क्या राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग होंगे? अगर अलग होंगे तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कराने का क्या फायदा होगा? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 83, 172 और 356 के प्रावधानों के बिना राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। आपके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन सही है या गलत है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल थोड़ा पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें।